ऑल गाइस वेलकम, दिस इज़ आशीष। आज मैं आपको बताऊंगा सेल्स रिटर्न की एंट्री बिजी में कैसे होती है। तो जनरली जो सेल्स रिटर्न वाउचर होता है वो जब भी आप कोई माल सेल करते हैं और किसी कारण से वो आपको वापस हो जाता है, जैसे कि माल डिफेक्ट है या जो उन्होंने ऑर्डर किया था आपने कुछ और भेज दिया, या फिर आपने टाइम पे डिलीवरी नहीं की इस कारण से। तो बहुत से कारण होते हैं माल वापस होने के। तो जो भी आपने सेल किया जब वो वापस हो गया तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे सेल्स रिटर्न में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है जिसका हम सेल्स रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं। तो हमने अल्टेल प्रेस करके कोई भी एक पार्टी ले ली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस पार्टी में हमने कुछ सेल की हुई है। तो यहाँ पे हमने एसी बेची है और एक हमने राइस। तो हमने यहाँ पे एसी को हमने रिटर्न दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो भी बिल के आप सेल्स रिटर्न दिखा रहे हैं उसका बिल नंबर आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। वैसे कोई इतना वो नहीं है, इशू नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा। 342 हमारा यहाँ पे बिल नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे डेट देंगे। जैसे ही हम डेट देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे मैंने पार्टी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद मैंने हमको यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक बॉक्स मिलता है। तो यहाँ पे हमें बिल नंबर बताना है, ठीक है। बिल नंबर बताने के बाद हमें सिंपली एंटर प्रेस करना है। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमें आइटम यहाँ पे बताना है। मैंने बता दिया LG 1 पीस, ठीक है, LG AC। तो यहाँ पे मैंने LG AC बता दिया, ठीक है। उसके बाद सिंपली मेरे को यहाँ पे आके F4 प्रेस करके या फिर यहाँ क्लिक करके टैक्स अप्लाई कर देनी है और इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपको कुछ ट्रांसपोर्ट की डिटेल पूछी जाएगी इस कॉलम में, ठीक है। अगर आपको भरनी है तो ठीक है, नहीं तो आप ओके प्रेस करके इसको सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है। और अगर आप चाहें तो आप इसको, अगर दूसरा एक और तरीका है बिजी में, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ F8 प्रेस करके मॉडिफाई में जाके। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक और तरीका है बिजी में। ये देखिए, इसको बोलते हैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो हमारे यहाँ सेल्स रिटर्न के ऊपर क्या लिखा हुआ था, क्रेडिट नोट। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट नोट लिखा हुआ है वेयर ऑफ आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एंट्री होती है वो जनरल वाउचर के हिसाब से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जनरल वाउचर के हिसाब से, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे डेट देनी है। हमको यहाँ पे क्या दे देनी है, डेट दे देनी है। यहाँ मैंने डेट दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे क्रेडिट नोट है कि डेबिट नोट है अगेंस्ट सेल। तो मैंने बोला क्रेडिट नोट इशूड अगेंस्ट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने पार्टी का नाम लिखा। पार्टी का नाम लिखने के बाद हमने अमाउंट लिख दिया, ठीक है। तो अमाउंट हमारा क्या है, जैसे कि सपोज हमारा अमाउंट था 15,000 इंटू 18% टैक्स। तो यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं ऑल्टेल प्रेस करके। तो ये बिल था हमारा। इस बिल में हमने AC बेचा था 12,000 रुपये का, ठीक है। उस पर कितना परसेंट टैक्स थी, 18% टैक्स थी, ठीक है। तो 12,000 पे हमारी टोटल 18% टैक्स हो जाएगी 2160 रुपये। तो 12,000 प्लस 2160, ठीक है, 14,160। तो हमने यहाँ पे 14,160 लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डेबिट क्या कर दिया, सेल अकाउंट। तो ये एक जनरल वाउचर एंट्री होती है, ठीक है। इसको आपको सीखना पड़ता है। इसमें पार्टी का क्रेडिट और सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्रेडिट नोट नंबर जो आप जारी कर रहे हो वो नरेशन में आप टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने अभी 1 लिख दिया, ठीक है। सेव करेंगे। नो टैक्स फाउंड, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अभी यहाँ पे टैक्स अब हम लोगों ने अप्लाई नहीं की हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी और सुधार करेंगे। 12,000 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमको लिखनी है 12,000 इंटू 18%, ठीक है, 2160 रुपये। तो यहाँ पे 12,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है, 12,000 प्लस 2160 रुपये। उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे डेबिट CGST आउटपुट 2160 का 2 गुना, ठीक है, 2160 का भागे 2, 1080 रुपये, ठीक है, CGST। और यहाँ पे इंसर्ट बटन दबा के आप कर सकते हो, ठीक है, SGST आउटपुट, ठीक है, 1080, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 12,000। तो इस तरीके से ये जो टोटल हो जाएगा, इस तरीके से ये टोटल बराबर हो जाएगा 14,160, ठीक है।
उसके बाद आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करोगे या फिर F2 प्रेस करोगे, तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होगा, ये इस तरीके का कुछ विंडो ओपन होगा। इस विंडो में आपको बताना है एस पर पार्टी मास्टर, ठीक है, एंटर दबाना है। यहाँ पे सेल्स रीज़न क्या है, ये सेल के अगेंस्ट में आपने किया हुआ है तो यहाँ पे सेल हो जाएगा। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे 342, ठीक है, जो भी इनवॉइस नंबर है उसको आपको ध्यान देना है। नहीं मालूम हो तो आप अल्टेल प्रेस करिए, अल्टेल प्रेस करके उस पार्टी का अकाउंट ओपन कर लीजिए, ठीक है। जिस बिल के अगेंस्ट में वापस आ रहा है, जैसे हमारा 342 के अगेंस्ट आ रहा है तो हमने यहाँ पे 342 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे डेट दे दी, हमारी 15 जनवरी डेट थी। HSN हमको अभी मालूम नहीं, हम कुछ भी दे देते हैं, यहाँ पे 1 पीस लिख देते हैं, ठीक है, पीस। और यहाँ पे हम यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट लिख देते हैं, डिफरेंट अमाउंट मीन्स यहाँ पे आप 12,000 लिख दीजिए, ठीक है। GST कितना थी, 9%, ठीक है, सॉरी 18% आपकी GST थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल मिला के ये हमारा क्रेडिट नोट हो गया। इसको सेव कर दीजिए। इनवैलिड नेचर ट्रांजैक्शन इन रो 1, तो यहाँ पे हमारा जो बिल नंबर है शायद हमने सही नहीं लिखा है, वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बिल नंबर है 2021-22 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 342/2021 पूरा लिखना पड़ेगा आपको, बिल नंबर आपको एग्जैक्ट ही देना पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको कहने का मतलब एक बार फिर से अगर मैं डालूँ तो यहाँ पे आप देखिए F9 करके आप इसको उड़ा दीजिए, 342/2021-22। तो यहाँ पे देखिए डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, HSN ऑटोमेटिक आ जाएगा, पीस ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे अमाउंट आप डाल दीजिए, यहाँ पे परसेंटेज डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए अनरजिस्टर्ड B2C बिल, ठीक है, इसको सेव कर दीजिए। डिफरेंस एडजस्टमेंट अमाउंट 12,000 इज नॉट इक्वल्स टू अमाउंट सेल परचेज अकाउंट ₹0, यू आर गोइंग टू कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने कुछ गड़बड़ की हुई है, तो अभी हम और चेक करेंगे। तो यहाँ से डिफरेंशियल एडजस्टमेंट अमाउंट 12,000 इज़ नॉट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सेल परचेज अकाउंट ₹0, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो सेल बिल था वो हमारा ज़्यादा अमाउंट का था, इसलिए ऐसा बता रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ई इनवॉइस, तो हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, हम यहाँ सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेव। तो यहाँ पे हम जब अल्टेल करेंगे पार्टी का, तो यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा जो क्रेडिट नोट है, ये देखिए ये क्रेडिट नोट है, क्रेडिट नोट नंबर 1 ₹14,160 रुपीज़, ठीक है। तो 10,000 अभी भी उसका बाकी है, तो 10,000 जो हमने एक टैक्स फ्री अमाउंट बेचा था, तो ये हमारा क्रेडिट नोट है और ये हमारा सेल इनवॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10,000 का हमने यहाँ पे राइस बेचा था, ये अभी उसका पैसा बाकी है। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट नोट जितना माल आपने AC बेचा था वो वापस हो गया, बाकी का जो बिल का अमाउंट है वो पेंडिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रेडिट नोट की एंट्री कर सकते हैं 2 तरीके से, एक है सेल्स रिटर्न, एक है क्रेडिट नोट वेयर ऑफ आइटम, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, दोनों में से जो भी आपको तरीका समझ में आए बिजी में। तो ज़्यादा सरल तरीका ऊपर वाला है, सेल्स रिटर्न में जाके एज इट इज़ जैसे आप बिल डालते हैं वैसे ही आप कर सकते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको दोनों में से कौन सा रास्ता अच्छा लगता है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।